वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। और अभी तक आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया था कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीटें बची हुई हैं उन पे इनको प्रतिपूर्ति रिजल्ट देना आवश्यक है। तो बीच में चर्चा उठा था कि ये जो सीटें बची हुई हैं उस सीटों को टीआरई 3 में जोड़ा जाए या फिर टीआरई 3 टीआरई 4 के साथ उनको दिया जाए। तो ये राज्य सरकार पहले से ही अनाउंस कर चुका है कि टीआरई 4 में हम लगभग 1 लाख 1.5 लाख से अधिक सीटें देने वाले हैं। तो इसी वजह से इसी चीज़ पे क्या अपडेट है जो हम आपको बताएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मामला ये है कि क्या ये जो आरक्षण है ये कितना होने वाला है, इसको भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है, इसे भी हम बताएंगे कि महिलाओं को क्या फ़ायदा ऐसा मिला है जिससे इनके लिए कट ऑफ इतनी कम जाएगी। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं क्या है न्यूज़ जिसको हम आपको ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ अपडेट है जो ये न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 आप जानते हैं, उसी के माध्यम से यह चैनल है। यहाँ पे जो एसीएस एस सिद्धार्थ हैं उनके साथ मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में क्या क्या बातें हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रोस्टर उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हाल ही में रोस्टर उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है। पटना, नालंदा और सीतामढ़ी में ने रोस्टर नहीं दिया था, मतलब अभी ये पटना और नालंदा और सीतामढ़ी ने रोस्टर नहीं दिया है। यानी ये आज रात यानी कल रविवार को भी कार्यालय विभाग खुले रहेंगे। मतलब ये जो संडे का दिन बीता हुआ है इस दिन कार्यालय बंद नहीं हुआ है, क्योंकि रिजल्ट इन लोग का मानना ये है कि इस महीने के अंत तक हमको रिजल्ट देना है, इसलिए काम चल रहा है। और आप एक चीज़ और ये भी जान लो कि दिवाली के पहले पहले हर हाल में रिजल्ट जारी करने के लिए जो राज्य सरकार है वो सख्त निर्देश दे चुकी है। मतलब आपका ये दिवाली तक रिजल्ट किसी भी हाल में आ जाएगा। दिवाली से पहले पहले तक रिजल्ट आ जाना है। और जो सभी कुछ कुछ यूट्यूब पे आपको ये मिल रहा होगा कि जो ये सीटें टीआरई 1 टीआरई 2 की सीटें बची हुई हैं उनको ऐड करने की बात चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ना सीट बढ़ रही है ना सीट जो है घट रही है। जितनी सीटें थी जिस कैटेगरी में सीटें बस उतनी होंगी। और जो ये जो 50% की वजह से सीटें, मतलब जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है सीटों में कि पहले 400 थी अब 550 हो गई हैं, वो सिर्फ ये 50% वजह की, मतलब 50% आरक्षण होने की वजह से आपको ये सीटें दिख रही हैं। जितनी सीटें निकाली गई थी उतनी ही थी। एक ये नया अपडेट है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यह भी न्यूज़ जो है वो न्यूज़ 18 का ही, न्यूज़ 18 की तरफ से ही ये भी न्यूज़ है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि टीआरई 3 के रोस्टर क्लियरेंस का टेंशन दूर। मतलब 8 अक्टूबर को जीएडी को भेजेगा रोस्टर। मतलब जो आपका 8 अक्टूबर बीता हुआ है उसमें जीएडी को रोस्टर भेजा जाएगा। सभी जिलों से माध्यमिक और +2 का प्राप्त हुआ रोस्टर, मतलब माध्यमिक और 10+2, मतलब कि 6 6 to 8 और 11 12 का रोस्टर जो है वो प्राप्त हो चुका है। और कल शिक्षा विभाग सभी रोस्टर का करेगा मिलान, मतलब जितना रोस्टर आया हुआ है उसके हिसाब से सीटों का मिलान किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी का पहले ही हो चुका था रोस्टर प्राप्त, मतलब ये जो प्राइमरी है उसका पहले ही रोस्टर प्राप्त हो चुका है। तो इसमें इनको बहुत चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइमरी वालों का क्या होगा। तो इनका पहले ही रोस्टर मिल चुका है, 6 to 8 का मिल गया है और 11 12 का मिल गया। मतलब अब लगभग सभी लोगों का रोस्टर प्राप्त हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। छुट्टी के दिन भी बचे जिलों को एससीएस शिक्षा विभाग ने दिया था टास्क, मतलब जो अभी आपने पहले इंफॉर्मेशन में देखा था कि संडे को भी बंद नहीं होगा ऑफिस, तो वो उसी के संबंध में यहाँ भी है। एक साथ सभी वर्गों का रोस्टर जीएडी भेजने की तैयारी है। मतलब कि जो जीएडी को रोस्टर भेजा जाएगा सबका 6 to 8 1 to 5 सबका एक साथ ही भेजने की तैयारी में ये लोग हैं। यहाँ पे लिखा है कि रोस्टर क्लियरेंस कर 4 से 5 दिनों में जीएडी आयोग को भेजेगा पत्र। मतलब ये 4 से 5 दिन में रोस्टर जो गया वो क्लियर हो जाएगा, मिलान हो जाएगा, उसके बाद जीएडी को भेजा जाएगा पत्र कि आप जो है
वैकेंसी और सारी रिजल्ट की प्रक्रियाओं को आप तेजी लाइए। और ये जो आप देख रहे हैं कि 65 से 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट तैयार करने में 12 से 15 दिन का वक्त लगेगा। मतलब जो ये आपका आरक्षण है, इसके अब इसको तैयार करने में या इसके हिसाब से तैयार करने में आरक्षण में बदलाव हुआ है। अब सीटों में भी बदलाव होगा, इसके वजह से रिजल्ट में भी बदलाव होगा। तो अब यह सब कुछ देख के फिर से रिजल्ट या सीटें तैयार करने में 12 से 15 दिन का समय लग जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिवाली के पहले यानी कि 20 से 25 तक 20 से 25 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट देने की तैयारी में है। और ये सरकार चाहती भी है कि हम दिवाली से पहले आपका ये रिजल्ट क्लियर कर लें। अब यहाँ पे ये न्यूज में आगे है कि इसी महीने के अंत के सप्ताह तक टीआरई 3 के रिजल्ट जारी करने का आयोग का लक्ष्य है। मतलब वही है कि आपको 20 से 25 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट देने की तैयारी में सरकार है। मतलब आप 20 से 25 तक रिजल्ट वेबसाइट पे देख पाएंगे। अब आगे में क्या है, तो ये फीमेल की जो कट ऑफ है ये कम क्यों होगी, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो आपको सबको पता होगा कि ये जो फीमेल जो कैटेगरी है, इसमें केवल और केवल बिहार की छात्राएं होंगी। मतलब यहाँ पे अदर स्टेट जो है, अदर स्टेट बिल्कुल नहीं होगा, केवल बिहार की छात्राएं होंगी। यहाँ पे जो यूआर का कट ऑफ होगा, ये नॉर्मल से तो 10 से 15 नीचे होगा। मतलब जो यूआर का मेल का जो कट ऑफ होगा, उससे 10 से 15 नीचे इनका कट ऑफ होगा, ये 100% कन्फर्म है। दूसरा, इनके और वर्गों का कट ऑफ भी, मतलब इनका कट ऑफ एक नॉर्मल कट ऑफ जाएगा। जो फीमेल का कट ऑफ है ये बहुत ही कम जाएगा। किसी भी वर्ग से इनके कट ऑफ में 10 नंबर का जो है वो आपको देखने को मिलेगा फर्क। जब यूआर की कट ऑफ आपकी 10 से 15 नीचे कम जा सकती है, तो बाकी की कट ऑफ आप अपने आप से सोच लीजिए। यूआर की तो ज़्यादा जाएगी, बाकी का जो वर्ग होगा उसमें 6 से 8 भी जाएगा तो भी ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसे मैं आपको दिखाना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा कमेंट करके। हम इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पे देते रहते हैं। इसी आसान भाषा में हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। हमारे चैनल पे हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इस भाई को प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए। बहुत बहुत